नमस्कार दोस्तों, आपका आपके घर के चैनल इंस्टेंट स्टडी में स्वागत है। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो दोस्तों सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। वायुमंडल किसके द्वारा मापा जाता है? तो वायुमंडल बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है और बैरोमीटर का आविष्कारक ई टोरिसेली थे। निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो निम्न में से सबसे नज़दीक सूर्य का है वो है बुध। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? सीपीयू कहा जाता है। वर्ष 2019 में निम्न में से कौन सी टीम आईपीएल ट्रॉफी की विजेता थी? तो मुंबई इंडियन थी। 2018 में चेन्नई सुपर किंग थी। हल करें तो इस समीकरण को दोस्तों बोर्ड मास के द्वारा हल किया जाएगा। बोर्ड मास के नियम के द्वारा जो आंसर आएगा बी 3 आएगा। 12% वार्षिक ब्याज पर 3.5 वर्ष 3.5 वर्ष मतलब 3.5 वर्ष के लिए निवेश की गई कोई धन राशि परिपक्वता पर 1994 हो जाती है। निवेश की गई मूल राशि कितनी है? तो दोस्तों यह साधारण ब्याज के नियम पर बनेगा, जिसका आंसर होगा 700 रुपया। ए कार्य को 10 दिन में और बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है। यदि वे दोनों 2 दिन में एक साथ मिलकर कार्य करते तो कार्य का कितना भाग संपन्न होता? तो दोस्तों यह दोनों को कार्य जो है 1/10 प्लस 1/20 इंटू 2 करके इसका आंसर निकलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3/10। यदि 2 घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है तो उनके सामान्य पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 9:16। ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता चुना गया है। इसके लाल फेस कार्ड होने की प्रतिक्रिया प्रायिकता है, तो वो कौन सा होगा दोस्तों? तो 6/52 करके उसको आधा कर दिया जाएगा तो हो जाएगा 13/26। निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। तो आंसर डी होगा, क्योंकि सभी भाज्य संख्या है जबकि 347 अभाज्य संख्या है। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो इसमें कौन सा संबंधित शब्द होगा दोस्तों? तो वो है सी, क्योंकि मछली का जो बाहरी भाग होता है उसे साल्क कहा जाता है। उसी प्रकार भालू का बाहरी भाग जो होता है उसे लोम चर्म कहा जाता है। पी और क्यू भाई हैं, एस और आर बहन है। पी का पुत्र एस का भाई है। क्यू का आर से क्या संबंध होगा? तो दोस्तों क्यू का आर से चाचा का संबंध होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से प्रतीकों के किस सेट का स्टार के स्थान पर रखा जा सकता है? तो दोस्तों स्टार के स्थान पर कौन सा सेट होगा? तो ए सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि सबको
इक्वल करने के बाद 44 आंसर आएगा। देख लीजिएगा दोस्तों, मिला लीजिएगा। लता पूर्व की ओर 30 मीटर दौड़ी, फिर बाएं मुड़कर 15 मीटर चली, फिर दाएं मुड़कर 10 मीटर चली और फिर दाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चली तथा स्थान से कितनी दूरी है। तो दोस्तों स्थान से कितनी दूरी होगा इसको देखते हैं हम लोग। अच्छा 20 छूट गया, तो इसको 40 मीटर की दूरी पे हो जाएगा। आप लोग मिला लीजिएगा दोस्तों, समय बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा इसलिए कम में निकालना चाह रहा हूँ, नहीं तो फुल डिटेल आप लोग जैसा कमेंट करेंगे फुल डिटेल तो फुल डिटेल में वीडियो बनाएंगे दोस्तों। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन। यदि TIMBER को एक कूट भाषा में BERMIT लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में BANTER को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो दोस्तों इसको मिलाइए, देखिए सीधा अपोजिट कर देना है। तो 20वां का उत्तर दोस्तों बी हो जाएगा, क्योंकि बेंटर का उल्टा यही है। 5 वर्ष पूर्व अशोक की मां की आयु अशोक से 3 गुना थी। 5 वर्ष के बाद वह अशोक से आयु में दोगुनी बड़ी हो गई। आज अशोक का आयु क्या है। तो इसको निकालने के लिए दोस्तों हम लोग x मान लेंगे, आयु को x मान लेंगे और देखिए बना देता हूँ मैं 2 × x + 10 = 3x + 10। तो 2x + 20 = 3x + 10 = x = 10। तो 10 + 5 = 15। तो दोस्तों 15 साल किसका एज हो जाएगा, अशोक का एज 15 साल हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब 24वां नंबर प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख गाजर खाद्य वनस्पति के बीच संबंध सही दर्शाता है। तो देखिए दोस्तों गाजर खाद्य और वनस्पति सभी एक ही प्रजाति में होती है। जैसे सबसे ऊपरा भाग में होगा खाद्य, फिर होगा वनस्पति, तब होगा गाजर। तो ऑप्शन ए सही है दोस्तों। चलिए एक ट्रेन में सदैव होता है, एक ट्रेन में हमेशा क्या रहेगा, एनी टाइम जो रहेगा एक ट्रेन में क्या रहेगा, तो वो इंजन रहेगा। इंजन ट्रेन से अलग कभी नहीं होगा। स्टेशन अलग हो जाएगा, डिब्बा अलग हो जाएगा, कोच अलग हो जाएगा, लेकिन इंजन सदैव उसका साथ ही रहेगा। चलिए निम्न में से विभाज्यतीय ज्ञात कीजिए। तो निम्न में से अलग प्रजाति का कौन है, तो निम्न में से अलग प्रजाति का चमगादड़ है। चमगादड़ जो है वो कहाँ रहता है, चमगादड़ एक ऐसा प्राणी है इन चारों में जो स्तनधारी है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। तो X, Y, Z और P एक गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं और अपने अपने व्यापार की चर्चा कर रहे हैं। X बावर्ची के विपरीत बैठा है, Y नाई के दाएं ओर बैठा है, धोबी दर्जी के बाएं ओर बैठा है, तो P और J के विपरीत बैठा है। ऊपर दी गई जानकारी के आधार पर बताइए कि X और Y का क्या व्यापार है।
तो दोस्तों आप इसे मिलाइएगा तो देखिएगा, देखिए हम दिखाते हैं। मान लीजिए कि एक ये हो गया, सब अपने अपने ईयर बैठा है। यहाँ पर x है, यहाँ पर p या z है, यहाँ पर y है और यहाँ पर z या p है। तो दोस्तों x और y ये दोस्तों नाई है, ये धोबी है। प्रश्न के अनुसार x जो है बावर्ची के विपरीत बैठा, तो ये बावर्ची हो गया y और x दर्जी हो गया दोस्तों। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा दर्जी और नाई, दर्जी और बावर्ची। आंसर सी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28वां नंबर, इसमें निकालना है कि यहाँ पर कौन सा संख्या होगा। तो दोस्तों संख्या बैठा कर देखते हैं। 7 + 1 = 8 होगा। 8 + 1 = 9 हो जाएगा। वैसे ही 20 + 3 23 होगा और 23 + 3 26 हो जाएगा। तो सी आंसर सही हो गया दोस्तों। वह उत्तर आकृति चुनिए जो प्रश्न आकृति में दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगी। तो दोस्तों इसमें कैसे चुनना है, देखिए। प्रत्येक अगली प्रकृति में एक भुजा बढ़ रहा है। देखिए एक भुजा बढ़ रहा है सभी आकृति में और एक नया डिजाइन वृद्धि होगा, एक नया डिजाइन भी वृद्धि होगा। तो आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि एक नया डिजाइन भी ये बन गया और इसमें कितना ये हो जा रहा है भुजा, 5 भुजा हो जा रहा है। चलिए दोस्तों आज का अंतिम सवाल करते हैं। उत्तर आकृतियों में से वह उत्तर आकृति चुनिए जो प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी। अच्छा, तो पैटर्न को पूरा कौन सा आकृति करेगा? एक बिंदु चाहिए, एक बिंदु ऐसे ऐसे, यहाँ पर बिंदु हो जाएगा ऐसे ऐसे, तो ऐसा वो ये आंसर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये सेट अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए सेट के साथ दोस्तों, ठीक है। जय हिंद, जय